आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार। देखिए, संस्कार के नीचे हमने दो शब्द और लिखे हैं, सत्संग और कुसंग। देखिए, सर्वप्रथम हम संस्कारों को समझ लेते हैं। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी सकाम भाव से करता है या निष्काम भाव से कर्म करते हैं, इनका हमारे अंतःकरण में यानी कि हमारे कारण शरीर में एक छाप पड़ती है। यानी कि उन छाप को ही आप संस्कार कह सकते हो, एक निशान पड़ते हैं। ये देखिए, हम जितने भी कर्म चाहे सकाम भाव से करें चाहे निष्काम भाव से, इसके अलावा भी हम जितना भी मानसिक रूप से चिंतन भी करते हैं, देखिए मानसिक रूप से हम जितने भी कर्म करते हैं उनका हमारा कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन हमारे अंतःकरण में हमारे कार्य शरीर में उनकी छाप पड़ती है, उनके निशान पड़ते हैं। वही निशानों को, छापों को, प्रभाव को आप एक संस्कार का नाम दे सकते हैं। देखिए, संस्कार के नीचे हमने दो शब्द लिखे हैं, सत्संग और कुसंग। देखिए, ये सत्संग और कुसंग केवल आपके और मेरे यानी कि मनुष्य जीवन के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि 84 लाख जोनियों में केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही सत्संग करने का एक अवसर है। सत्संग का क्या अभिप्राय है कि जब हम सत्य का संग करते हैं, यानी कि जब हम पिता परमेश्वर के सम्मुखता करते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने का प्रयत्न करते हैं, परमात्मा से अपना प्रीति करते हैं, तो यही एक सत्संग है। जब जब हम परमात्मा के विमुख हो जाते हैं, यानी कि हम प्रकृति के सम्मुख होने लगते हैं। सम्मुख होने का यहाँ अभिप्राय यह है कि प्रकृति के भोगों में मर्यादा से अधिक लिप्त हो जाते हैं। देखिए, हमारे आपके तीन शरीर कहे गए हैं। स्थूल शरीर जो आप और हम एक दूसरे को देख पाते हैं, हमारा जो एक व्यवहार है वो एक स्थूल शरीर के स्तर पर ही चलता है। ये जो जितने भी रिश्ते नाते हैं, इनमें भी स्थूल शरीर का ही अधिक योगदान बना रहता है। देखिए, ये अलग बात है कि मन का भी कुछ असर रहता है, लेकिन जो एक व्यवहार है वो स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक चलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, और मन और बुद्धि और पांच विषय, ये 17 तत्वों का जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक साधारण मनुष्य के लिए ये मन बुद्धि ही गिना जाता है। और कारण शरीर जो हम अहंकार वश जितने भी कर्म करते हैं, वो हमारा उनका कर्माशय बनता है। उसी कर्माशय के अनुरूप ही हमारे संस्कार बनते हैं। अभी हमने बताया कि संस्कार, चाहे हम काम भाव से कर्म करें चाहे निष्काम भाव से कर्म करें, इनका अंतर तो केवल इतना ही है कि निष्काम भाव से कर्म लिखे नहीं जाते, वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में या परमात्मा के ज्ञान मार्ग पर हमें अधिक सफलतापूर्वक आगे ले जाते हैं, यानी कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा को अग्रसर करते हैं। इसी तरह हम जितना भी मानसिक चिंतन करते हैं, जितना भी हमारे अंदर फुरने या विचार या चिंतन मंथन चलता रहता है, उसके भी हमारे अंदर संस्कार बनते हैं। इन संस्कारों को कहीं कहीं स्वभाव भी कहा जाता है। ये संस्कार या स्वभाव शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। जब जब हमारे अंदर सात्विक संस्कार अधिक होते हैं तो फिर हमारा शुभ संस्कार गिनाए जाते हैं। जब हमारे अंदर तामसी संस्कार अधिक बन जाते हैं, यानी कि हमारे जीवन में छल कपट ठगी हेरा फेरी के अंततः बढ़ने में चोरी डकैती हत्या जैसे अपराध तक भी हो जाते हैं, तो ये सब हमारा तमोगुनी वृत्तियां बढ़ाती हैं, जिसके कारण हमारे कारण शरीर में संस्कार बहुत ही अशुभ बनने लगते हैं। ये अशुभ संस्कार हमारे पहले के जो थोड़े बहुत शुभ संस्कार भी होते हैं,
उनको भी समाप्त करने लगते हैं। आरंभ में वो शिथिल पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। देखिए, एक साधारण अर्थों में आप यूं भी ले सकते हो कि हम प्रकृति के गुणों का जितना जितना संग करते हैं। देखिए, अगर हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं तो हमारे अंदर सात्विक संस्कार बनते हैं, यानी शुभ संस्कार बनते हैं। जब जब मनुष्य रजोगुण का अधिक संग करता है, देखिए रजोगुण के संग के कारण ही मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त होने लगता है, और भोगों के कारण ही फिर वो भोग उसको हमेशा मिलते रहे, तो फिर उन भोगों को ही वो संग्रह करना शुरू करता है। और संग्रह करने की दौड़ में ही मनुष्य से कब पाप कर्म होने शुरू हो जाते हैं, मनुष्य को स्वयं को पता नहीं चलता। क्योंकि भोगों में लिप्त मनुष्य परमात्मा में आ जाता है, फिर आलस्य में आ जाता है। परमात्मा में रहते हुए उसको सही गलत की पहचान नहीं रहती, और आलस्य में वो अपने आवश्यक कार्य कर नहीं पाता, यानी कि कर्मों को वो सही दिशा दे नहीं पाता। तो जिसके फलस्वरूप मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, यानी कि मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हिंसा जैसे निंदनीय कर्म करने लगता है। ये एक साधारण सी बात है। हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो होते हैं, लेकिन इन कर्मों के पीछे हमारा जो सूक्ष्म शरीर में जो मन और बुद्धि की शक्ति काम करती है, यानी कि शुभ कार्यों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य का मन शामिल नहीं होता। देखिए, जब स्थूल शरीर के साथ मन शामिल नहीं होता, देखिए अक्सर देखा जाता है ना कि मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन अक्सर उसका मन उस सत्संग में शामिल नहीं होता। अगर उसने सत्संग श्रद्धा पूर्वक किया हो तो फिर उसका वो एक समय विशेष के बाद वो उसका चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। फिर मनन इतना लंबे समय तक होता रहे तो फिर उसका स्वभाव बनता है। देखिए, कारण शरीर में हमारे स्वभाव बनता है, उससे पूर्व हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है मन है। अगर शुभ कार्यों में हमारा मन शामिल ही नहीं है, यानी कि अगर हम सत्संग बेमन से करते हैं या शुभ कार्यों में हमारा मन शामिल नहीं होता, अगर लोभ या भय से शामिल होता है तो भी वो हमारे एक अच्छे संस्कार बन नहीं पाते। लेकिन जब जब मनुष्य कुसंग करता है, जब बुरे काम करता है या अशुभ कार्य करता है या पाप कर्म करता है, तो ऐसे में पाप कर्म करते समय मनुष्य को सरकार का, पुलिस का या समाज के अन्य मनुष्यों का एक भय होता है कि कहीं मैं इन पाप कर्मों को करता हुआ पकड़ा न जाऊं। इसलिए स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जब जब ये पाप कर्म किए जाते हैं तो ऐसे में उसका सूक्ष्म शरीर का जो मन बुद्धि सदा ही स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ पूर्ण रूप से शामिल होते हैं। तो ऐसे में फिर वो कारण शरीर में हमारे उनके संस्कार जो अशुभ संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं, और अशुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को पहले कमजोर करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको समाप्त करने लगते हैं, और उनके स्थान पर जो पहले के अशुभ संस्कार बने होते हैं, फिर जो नए अशुभ संस्कार उनको मजबूती देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमारे कारण शरीर में हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में या अपने स्वभाव में सदा सतोगुणी अवस्थाओं में ही रहना चाहिए, यानी कि अपने कारण शरीर में या स्वभाव में सतोगुणी संस्कारों को ही संग्रह करना चाहिए, या हमारे दिनचर्या कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए कि हमारे जीवन सतोगुणी अवस्था में ही रहे, ताकि हम रजोगुण का मर्यादा में संग करें, यानी कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही केवल आवश्यक कार्यों को करें, ताकि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य मनुष्यों के साथ कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करनी पड़े। क्योंकि देखिए, आवश्यकताओं के लिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसके लिए एक सामान्य परिश्रम करने से ही उनकी पूर्ति हो जाती है, जबकि मनुष्य जब भोगों में लिप्त होता है तो उसकी
कामनाएं बढ़ती जाती हैं। आज 10 कामनाएं हैं, 10 से फिर 50 हो जाती हैं, 100 हो जाती हैं। ये ऐसे ही कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और जबकि उन कामनाओं के फलस्वरूप जो भोग वो भोगता जाता है, तो उसमें प्रमाद आने लगता है। यानी कि वो प्रमाद में फिर जो जितने पहले धार्मिक कार्य है या धर्मानुसार कर्म कर रहा होता है, उनमें भी कमजोरी आ जाती है। फिर ऐसे में उसके राशि कर्म भी कम होने आरंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में कर्माशय का पाप पुण्य कर्मों का अनुपात बिगड़ने लगता है। और फिर ये बिगड़ा हुआ अनुपात ही मनुष्य को मरने के बाद नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। देखिए, मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जैसे ही पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर मरने के बाद मनुष्य की नीचे की योनियों में ही जन्म होता है। और अगर ये पाप कर्म बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं, तो फिर ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद नीचे के नरकों में भी जन्म लेना पड़ जाता है। मैंने तो अक्सर अपनी चर्चाओं में ये इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य के जीवन में जब जब सत्संग छूटता है, तो ऐसे में कुसंग तो सहज ही आने लगता है। देखिए, जैसे ही हम प्रकाश से विमुख होते हैं, तो अंधकार हमारे जीवन में सहज ही आने लगता है। यानी कि जैसे ही हम सतोगुण से विमुख होते हैं, तो फिर हमारे जीवन में रजोगुण और फिर तमोगुण, इन्हीं गुणों की ही प्रधानता सहज ही होने लगती है। यानी कि सतोगुण के अभाव में या सत्संग के अभाव में मनुष्य से कुसंग सहज ही होने लगता है। देखिए, हम अपने अपने जीवन में इन सभी छोटी छोटी बातों को स्वयं ही झांक सकते हैं कि हमारे जीवन में सतोगुण का कितना प्रभाव है और रजोगुण और तमोगुण का कितना प्रभाव है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने स्थूल शरीर पर ही अक्सर अधिक ध्यान देता है, जबकि अपने अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, यानी कि मन के अंदर जो हमारे फुरने उठते रहते हैं, वृत्तियां उठती हैं, विचार आते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से तो हम पढ़ ही पाते हैं ना। देखिए, हम अन्य मनुष्यों के मन को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन स्वयं के तो मन को पढ़ ही सकते हैं। जबकि हम अपने कार्य शरीर का हमें स्वयं को भी बोध नहीं होता, लेकिन हमारे कार्य शरीर में कैसे कैसे संस्कार बने हैं, उनका बोध हमें हमारे मन में उठने वाली वृत्तियों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब अगर मन में भोग वृत्तियों के संस्कार बार बार जगते रहते हैं, तो फिर हमारे कार्य शरीर में वैसे ही संस्कार बने होते हैं, क्योंकि बिना संस्कारों के तो वृत्तियां उठती ही नहीं। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि मनुष्य जोड़ी में, अधिक से अधिक समय सत्संग में ही बिताना चाहिए, ताकि हम किसी भी कारण से कुसंग से बच जाएं। क्योंकि किया गया कुसंग कब हमसे पाप कर्म करवा लेता है, हमें स्वयं को भी पता नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बना लीजिए, ताकि हम कुसंग से भी बच जाएंगे और अंतोगत्वा हम पाप कर्मों से भी बच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई आपत्ति हो, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे बने हुए ये वीडियो, जो कि हर रोज इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रसारित कर दिए जाते हैं, आपको अगर अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयत्न करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण हम सभी भाई बहनों को देखने को मिले। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।